श्री रामायण, जिसमें राम जी से बाली कहता है कि आपने हमको क्यों मारा। राम जी कहते हैं तूने अनुज बधू भगनी सुत नारी के रूप में अपने छोटे भाई की पत्नी को रख रखा है, तूने अपराध किया है, तुझे दंड देना है। तो उसने कहा मैंने कोई आपके राज्य में अपराध किया है, मैंने कोई आपके नगर में अपराध किया है। विषय वा पुरे वापी यदा पापम समाचरे, अगर आपके राज्य में, आपके पुर में, नगर में अपराध करता तो आप हमको दंड दे सकते हैं, मैं तो अपने राज्य में हूं। बोले ऐसा नहीं चलेगा कि विजय माल्या की तरह घोटाला करके भाग जाओ, नीरव मोदी की तरह घोटाला करके भाग जाओ दूसरे देश में। ये सारा भूमंडल मेरा है। इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैल वन कानना, ये इक्ष्वाक वंशियों की सारी भूमि है, मनु महाराज के द्वारा प्राप्त है। मनु जी को चिंता हुई स्वयंभू मनु को कि हम सृष्टि करके कहां बच्चों को रखेंगे। तो ब्रह्मा जी चिंतित हुए। ब्रह्मा जी के चिंतित होने पर भगवान वाराह का अवतार हुआ और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लाकर स्थापित किया। तो सारे भूमंडल पर अधिकार मेरा है। और शायद यही सपना डॉक्टर हेडगेवार जी ने मन में सोचा था, इसीलिए कहा था परम वैभवम ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शेषाते वयम। परम वैभव, जो राष्ट्र का परम वैभव क्या है, जो राम जी ने कहा है। राम मंदिर की सुप्रतिष्ठा हो गई। राम जी के पीछे से सरजू जी ले आने के लिए सीता लेख के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने भगीरथ जी की तरह भूमिका निभाई है। सारे तीर्थ अनुप्राणित होने वाले हैं। कौशल्या घाट, कैकेयी घाट, सुमित्रा घाट, चक्र तीर्थ, ये जमथरा जहां पर राजा दशरथ जी के पूर्वजों का दाह संस्कार होता था, वहां से भी जहां राजा दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ, जमथरा जिसको कहते हैं यमस्थल, वहां से भी सरजू जी गायब हो गई। योगी जी ने वचन दिया है अयोध्या को कि जिस तरह भगीरथ जी ने गंगा जी का अवतरण किया था, उसी तरह एक धारा सीता लेख के रूप में ही सही अवश्य आएगी और ये सारे तीर्थ अनुप्राणित होंगे। अपने प्रथम मुख्यमंत्रित्व काल में श्री दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास जी की जब श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें आपने व्यक्त किए हैं ये वक्तव्य। ऐसे योगी जी महाराज की तरफ टकटकी लगा करके अयोध्या के तीर्थ देख रहे हैं कि मेरा भी उद्धार हो, मेरा भी उद्धार हो, मेरा भी उद्धार हो। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, यशस्वी मनस्वी योगी जी को, और मैं कामना करूंगा कि आपके हाथ में राष्ट्र की सत्ता आवे तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुलना की जाती है लोगों की कि यूपी की तरह यहाँ बुलडोजर काम करना पड़ेगा तब इन गुंडों बदमाशों का पता चलेगा। यहाँ तक कि तौकीर रजा को मालूम होगा कि क्या होता है गुंडई का फल, और दिखा दिया योगी जी ने बरेली में कि वास्तविकता क्या होती है अगर कुछ करने का दमखम हो किसी में तो। लेकिन न किसी को, न कोई भाई, न कोई भतीजा, न कोई परिवार। मोड़ मुड़ाया हरि पर, किसी के सर पर छोड़ो। इन्होंने मोड़ ही मुड़ाया है भगवान के लिए, साधु ही बने हैं। इसीलिए हम सब लोगों के मन में ये भावना है, इस भारतवर्ष को ऋषभदेव और नाभि के नाम से, ऋषभदेव भगवान हैं जो अज हैं और नाभि राजा, तो उनके ये परंपरा है। नाभि के पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 पुत्र जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत। तो ये भारतवर्ष पहले अजनाभ खंड के रूप में कहा जाता था। ये समस्त इतिहास आपको ज्ञात है। यही कामना संजय है मैं जा रहा हूं और यही राम जी से प्रार्थना कर रहा हूं। उन राम जी के समय में तो मैं नहीं था, लेकिन आप राम जी बन करके आए हैं तो मैं हूं, और मांगत तुलसीदास कर जोरे के रूप में मैं याचना कर रहा हूं कि ये सारे संकल्पों को सिद्ध करने के लिए, समस्त वैभव से युक्त भारतवर्ष का निर्माण करने के लिए, सारे भूमंडल पर सनातन का साम्राज्य हो और पूरा का पूरा भारतवर्ष राजधानी के रूप में हो और उसकी राजधानी अयोध्या हो, इस रूप में मेरी कामना है। और मैं यही प्रार्थना करते हुए योगी जी को अयोध्या के समस्त संत महात्माओं सब लोगों की तरफ से बारंबार यही अभिवृद्धि शुभ कामना मंगल कामना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर पूर्ण करता हूं। ओम शांति शांति शांति।